अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमीला शाहीन। तो आज हम लोग बात करेंगे पहली दो वीडियोस में एक में मैंने चाकरा की डिटेल आप लोगों को बताई, फिर उसके बाद ऑरा के बारे में। तो आज हम लोग उन 7 चाक्रास के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आज हम लोग पहले चाक्रा की बात करेंगे जो कि रूट चाक्रा है। रूट चाक्रा बेसिकली मेल चाक्रा है, जो कि फीमेल्स के अंदर भी है और मेल के अंदर भी। और ये लिंक्ड है अर्थ से, अर्थ एनर्जी जो है उसके साथ ये लिंक करता है। रूट चाक्रा कहाँ पर होता है इंसानी जिस्म के अंदर? ये बॉटम ऑफ द स्पाइन में है। इसका कलर रेड है। बेसिकली रूट चाक्रा एक तरह से इंसानी ज़िंदगी की नींव है, यानी बुनियाद है। ये बुनियादी चाक्रा हमारा सबसे पहले एनर्जाइज होना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड इम्प्रूव होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग अपना रूट चाक्रा जो है इसको ओपन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड इन्हेंस कर जाता है, यानी कि हमारा मूड बूस्ट कर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही किसी पार्टी में एंटर होते हैं तो हर बंदा उनकी तरफ लपकता है, उनकी शख्सियत से एकदम से इंस्पायर हो जाता है। वो लोग ना सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन में वेल होते हैं, फाइनेंशियली भी बेहतर होते हैं। उनकी ड्रेसिंग भी एकदम से इस तरह से होती है कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है। ख़वातीन को देखा जाए तो वो शोक कलर के कपड़े पहनती हैं, ऐसी। मेल भी ऐसी हैं। मेल भी ब्राइट कलर के कपड़े जो है उनको पहनना पसंद करते हैं। कोई एक कलर की छाप नहीं लगा लेते हैं अपने ऊपर कि ये शख्स जो है वो हर वक्त रेड में नज़र आता है, ये शख्स हर वक्त ब्लैक में नज़र आता है, ये हर वक्त वाइट में नज़र आता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक ना तो कलर वो फॉलो करते हैं, बल्कि शोख रंगों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हर शख्स की नज़र उन पर टिकी हुई होती है। इसी तरह से उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ वो इंप्रेशनल है, गुफ्तगू का अंदाज़ इंस्पिरेशनल है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बॉडी को फिट किया रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि बस उसकी बातचीत ठीक है तो जनाब बॉडी जो है वो बिल्कुल बल्की है, तो ऐसा शख्स अट्रैक्टिव नहीं फील होता, फिट नहीं है। जो हर वक्त अपने आप को बीमार फील करता है, वो भी ऐसा कोई उसको मेरा ख्याल है उससे बात करना पसंद नहीं करता, उसके पास बैठना पसंद नहीं करता कि ये तो हर वक्त अपनी बीमारियों की बातें करता रहेगा। तो इसके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बीमारियों के। हर कोई खुश होना चाहता है, इस दुनिया में खुश होना चाहता है, फिट रहना चाहता है, अच्छी अच्छी बातें जो है वो सीखना चाहता है। आप ख़वातीन को देख लें तो फैशन की दुनिया में भी इसी तरह से है कि वो जनाब इस बंदी से अटैच होकर तो हमें बेहतर से बेहतर जो फैशन के तरीके हैं वो भी पता चलते हैं। जाहिर है इस दुनिया में रहने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप आगे बढ़ने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब देखना ये है कि रूट चाक्रा
बंद होने की क्या इलामात हैं जिससे पता चले कि इस फलां शख्स का रूट चाकरा ब्लॉक है। इसी तरह कैसे पता चलेगा कि इस शख्स का रूट चाकरा ओपन है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का रूट चाकरा खुला है, ओपन है, लेकिन माइल्ड ओपन है। और इसी तरह किसी का अगर रूट चाकरा ओपन है तो ब्राइट ओपन, यानी ज़्यादा खुला हुआ होगा, जो कि बुराइयों की तरफ भी ले जाता है इंसान को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज कि कैसे पता चले कि इस शख्स का रूट चाकरा ब्लॉक है। जिस शख्स का रूट चाकरा ब्लॉक है वो बंदा आपको स्ट्रेस में, हर वक्त आपको स्ट्रेस में नज़र आएगा। जैसे कि आप ये देख लें कि अगर किसी का कोई ब्रेकअप हो जाता है, अगर किसी शख्स का ब्रेकअप हुआ है तो उससे जब पूछा जाए जनाब कि यार कैसे हो, तो वो क्या कहेगा, यार बस दिल नहीं लग रहा, बस उदासी छाई हुई है। ठीक है, तो उस शख्स को बूस्टअप होने की ज़रूरत है, यानी कि उसके अंदर ये कमी है कि वो अपने ब्रेकअप को हैंडल नहीं कर पा रहा। इसी तरह जिस शख्स का रूट चाकरा ब्लॉक है उसे एक्सरसाइज करना बहुत बोझल लगेगा, वो एक्सरसाइज से भागेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा। उसे अपनी पर्सनालिटी की केयर नहीं होगी, उसे वक्त के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं होगी। पैसे के मामले में देख लिया जाए तो वो क्या कहेगा, बस ठीक है गुजारा हो रहा है, नहीं जी हम तो ऐसे ही बस ठीक हैं, हम कमगोई ठीक हैं, हम बस जितने पैसे हैं बस ठीक है उसमें ही। हालांकि ये एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है। तो अल्लाह ताला ने ये किसके लिए बनाया, यूनिवर्स ये सारा कुछ इंसानों के लिए भेज रहा है ना दुनिया में। इसके साथ साथ सबसे मेन वजह जो जिनका रूट चाकरा ब्लॉक होता है उनमें एक मेजर कॉज ये भी होता है कि वो लोग थक जाएंगे मगर किसी को ना नहीं कह पाएंगे कभी भी। यानी कि इसने कहा आ जाओ यार वहाँ चलें, तो चलो जी, भागे गए, उसके साथ चले गए। और जबकि वो उसके आराम करने का टाइम है। ऐसे ही यार ये कर दो, वो थका हुआ है तो वो कहेगा कि ठीक है जनाब, मैं आई एम हियर फॉर यू, वो उसका काम करने के लिए तैयार है। अपने कामों को साइड पे रख देंगे और सबसे पहले उसका काम पकड़ कर बैठ जाएंगे, वो करने लग जाएंगे, जबकि उसका अपना कोई मेन जो काम है वो डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है बस। तो ये मेजर ब्लॉकेज है रूट चाकरा का। इसी तरह अब हम लोग बात करेंगे जिसका चाकरा, रूट चाकरा ओपन होता है, यानी स्टेबल ओपन है। वो लोग क्या करते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं। वो जहाँ अपीयरेंस उनकी होगी लोग एनर्जाइज हो जाएंगे फौरन, और कह लगेंगे उनके आने से, क्योंकि उनके अपने अंदर इतनी बूस्टिंग एनर्जी है कि वो दूसरों को भी एनर्जाइज कर देते हैं। सारे लोग उनकी प्रेजेंस को कबूल करते हैं और उनकी प्रेजेंस को पसंद करते हैं। इवन ये कि उनको कॉल करते हैं, आए जी, यानी खुद थोड़े से उदास हैं, उदासी फील कर रहे हैं तो उनको बुलाएंगे। दूसरे नंबर पर उस शख्स को अपने आप से बहुत प्यार है, अपनी बॉडी से बहुत प्यार है। वो लोग नित नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ख़वातीन है तो मेकअप करना उनको पसंद है, और ज़िंदगी के हर फील्ड में देखा जाए तो वो कामयाब हैं। कामयाब होने के अलावा वो उनकी कोशिश होती है कि और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मोटिवेट करें, मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ लें वो, जिसकी वजह से दूसरे लोग मूड बूस्टिंग का बायस समझते हैं उनको और उनके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। महफिलों की जान होते हैं वो लोग।
रूट चक्रा जिनका ओपन होता है वो महफिलों की जान होते हैं। इसी तरह वो लोग किसी भी महफिल में मौजूद हैं तो वो पूरा का पूरा उस पार्टी का ऑरा सबको अट्रैक्टिव लगता है। जैसे ही वो बंदा पार्टी को छोड़कर जा रहा होता है तो हर किसी को फील होता है कि जैसे हमारी पार्टी में से एनर्जी कम हो गई है, लोगों की तवज्जो घट गई है। ये सब जो पैटर्न है, ये जिनका रूट चक्रा ओपन है, ये उनका पैटर्न होता है इस तरह से। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जिनका रूट चक्रा कम ओपन है। ओपन तो है, यानी उनमें से वो खूबियाँ थोड़ी सी मौजूद होंगी और बहुत सी खूबियाँ नहीं। जैसे कि वो एकदम से अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे और थोड़ी ही देर में वो उनका मूड डाउन हो जाएगा। अभी आज वो अपने ऊपर काम करेंगे, जैसे कि आज बड़े खुश हैं और वेल ड्रेसअप होकर तो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही एक से दूसरा दिन होता है या सुबह से शाम होती है तो उनका मूड जो है वो डाउन हो गया होता है। ऐसे ही अपने में से कभी अपनी खूबियाँ बयान करेंगे अपने ज़ुबान से और कभी वो अपनी खूबियाँ जो हैं उनको डिनाई करने लगेंगे। उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर में वो बात कर रहे होंगे, हंस रहे खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर में ही वो अपने आप को लॉनली फील खुद ही करने लगेंगे। ऐसे ही जिनका रूट चक्रा वाइड ओपन होता है, वाइड ओपन होने के भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। जैसे कि जिसका रूट चक्रा वाइड ओपन है वो क्या करेगा, वो पैसा तो कमाएगा। जैसे कि जिनका रूट चक्रा बैलेंस्ड ओपन है वो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, टिक कर बैठते नहीं हैं, हर वक्त काम करते हैं, जिसकी वजह से वो काम करके पैसा अर्न करते हैं, तो वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जिनका वाइड ओपन है वो क्या करते हैं, वो पैसा तो कमाते हैं लेकिन यूं ही खर्च करते हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि ये जगह खर्च करने वाली है या नहीं है, यहाँ पर अगर 100 से काम चल सकता है तो वो 200 खर्च करके वो काम करते हैं। ये उनके नुकसान का बायस है। इसी तरह वो अपनी खूबियाँ, उनके अंदर जितनी क्वालिटीज़ होती हैं उनके ऊपर प्राउड करने लगते हैं, यानी किसी को अपने लेवल का नहीं समझते। जबकि बैलेंस्ड लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को कभी भी किसी से अपर लेवल पे नहीं सोचते, किसी को शो नहीं करते कि हाँ जी आप मुझसे डाउन हो, मैं आपसे अपर लेवल पे हूँ। बैलेंस्ड लोगों का काम है कि किसी को भी जिसकी खूबियाँ जिसमें कम है, कमज़ोर है कोई इंसान, उसको बिना बताए अपने साथ उठाकर अपने बराबर पर ले जाने की कोशिश। तो ये प्राउड और ईगो आ जाता है उनके अंदर, प्राउड आ जाता है। ठीक है। इसी तरह जिनका वाइड ओपन होता है रूट चक्रा, वो क्या करते हैं, अपनी ईगो की वजह से बहुत सारे ऐसे काम जिनसे उनको फ़ायदा मज़ीद पहुंच रहा होता है, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं वो, तो वो किसी की हेल्प इस सूरत में नहीं लेते कि हाँ जी मैं किसी से डाउन नहीं हो जाऊँ। जबकि बैलेंस लोग क्या करते हैं, वो अपने मसले को कभी भी किसी के सामने रखने से नहीं झिझकते, वो फौरन दूसरे के सामने अपना मसला रखते हैं और उसका हल निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड लोग जिनका रूट चक्रा प्रॉपर खुला हुआ है, ओपन है, वो क्या करेंगे, वो काम जो नहीं कर सकते उसकी अपने अंदर विल क्रिएट करते हैं और विलिंगली वो काम करके दूसरों को दिखाते हैं।
इसमें प्राउड नहीं है, ईगो नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर उसे हेल्प की ज़रूरत होती है अपना मसला सबके सामने रखते हैं, क्लियर माइंडेड होते हैं, क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबके सामने रखते हैं, वो कि हाँ जी ये है, हम जो है वो है। उसको कोई दूसरा जैसे भी देखे वो ये कहे कि हाँ जी इसके पास नॉलेज कम है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज अगर इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए मेरे पास अगर नॉलेज कम है तो मुझे उसको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। वो इस ईगो में नहीं रहेगा कि हाँ जी हम इससे बात करें, हम उससे बात करें, फलां से पूछे, इसकी हेल्प लें, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि वाइड ओपन वाले क्या करते हैं, वाइड ओपन वाले अपनी ईगो में रहते हैं और गलत सलत चीज़ें जो है वो करके वो फिर मसाइल को बढ़ा लेते हैं। ये तो हो गई दोस्तों जिनका चाकरा बंद है, क्लोज है, उनकी बात। जिनका ओपन है उनकी बात। जिनका माइल्ड ओपन है उनकी अब वो भी मैंने बता दिया आपको। और जिनका वाइड ओपन है, सॉरी माइल्ड क्लोज है, माइल्ड ओपन है, वो भी बता दिया। और जिनका वाइड ओपन है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर इन सब का सलूशन क्या है। जिनका बंद है उसको ओपन कैसे करना है, जिनका वाइड ओपन है उसको नॉर्मल कैसे करना है, जिनका माइल्ड ओपन है उनको बैलेंस्ड कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये कि आपको डेली बेसिस पर एक छोटा छोटा टास्क देना है अपने आप को। जैसे कि आप अपने आप से ये कमिट कर सकते हैं कि आपको सुबह उठना है, वो टाइम कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग में ही उठना है। अब एक बंदे की जॉब ही इवनिंग की है तो वो अर्ली मॉर्निंग क्यों उठेगा, या किसी की जॉब ही इतनी देर में शुरू होने वाली है तो वो उसको ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को खुद जानते हैं, उसके मुताबिक आप टाइम सेट करते हैं कि ये टाइम मेरे लिए जागने का बेस्ट है। वो दिन के 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8, 9, 10, 11 जो भी है ना, वो टाइम फिक्स हो सकता है कोई भी। आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको उस फिक्स टाइम के साथ आपको कमिटेड होना है। उस फिक्स टाइम पर आप डेली बिस्तर छोड़ देंगे और बिस्तर छोड़ने के बाद एक आपका छोटा सा टास्क ये होना चाहिए कि आपको नीम गर्म पानी पीना है। नीम गर्म पानी में आपको लेमन के जितना आपको सूट करता है, लेमन के 2, 3, 4, 5 ड्रॉप आपको उसमें पीने हैं। नीम गर्म पानी के अंदर 3-4 ड्रॉप्स लेमन के डाल के वो पानी पीना आपने। दूसरे नंबर पर आपको डेली बेसिस पर खुद के साथ कमिटमेंट करके आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी, जितना आप चाहें आप डेली बेसिस पर कमिट करके उतने टाइम के लिए एक्सरसाइज करेंगे। और रूट चाकरा के लिए थर्ड पॉइंट ये है कि आपको एक्सरसाइज में फिक्स अपनी बैकबोन यानी बॉटम ऑफ द स्पाइन में ये रूट चाकरा होता है, तो आपको अपनी लोअर बैक और फीट की एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी है, जो आपको अर्थ से एनर्जी लेकर बूस्ट करेगी। इसके बाद आपको एक और काम, एक मेजर काम करना है। वो मेजर काम क्या है कि आप क्या करेंगे कि 5 पीपल रूल अपनाएंगे। 5 पीपल रूल क्या है, आपको जो बनना है
यानी कि आप बेसिकली अपने क्लोज रूट चाकरा को ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको ओपन रूट चाकरा वाले 5 लोग जो हैं उनको अपने दायरे में रखना है, जिनसे आपको डेली बात करनी है, आपको कोई ना कोई उनसे वास्ता रखना है। जैसे कि वो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में कोई हो सकता है, आपके स्टडी एनवायरनमेंट में कोई हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कोई भी होगा। तो आपको ये 5 ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रखने हैं जिनका रूट चाकरा ओपन है। रूट चाकरा किन का ओपन है वो सारी डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप मज़ीद दोबारा मुझे उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन 5 लोगों को आप अपने इर्द गिर्द रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर, जिस चीज़ की कमी है, वो इर्द गिर्द आपके वो 5 लोग मौजूद होंगे, तो आपको आसानी होगी अपने गोल को अचीव करने में। देखें, अमीर लोगों के साथ आपका वास्ता होगा तो आप अमीर होंगे, खुशगवार मूड वाले लोगों के साथ आपका वास्ता होगा तो आपका मूड हमेशा खुशगवार रहने लगेगा। सुस्त लोगों के साथ आपका वास्ता है तो याद रखें हमेशा कि उनकी सुस्ती जो है ना वो आपके ऊपर भी लाजमी पड़ेगी। ऐसे ही कम पैसे में अगर गुजारा करने वाले लोग हैं तो आप भी यही करेंगे, यार क्या करें, कुछ नहीं हो सकता इसका, यानी मेहनत करके आगे नहीं बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, नहीं यार बस क्या करें, मेहनत तो कर रहे हैं, पैसे ही इतने हैं, बस अब गुजारा करना पड़ेगा। जबकि ज़्यादा कमाने वाले लोग जो हैं उनके साथ रहकर क्या करते हैं, आप उनको देख के आप इंस्पायर होते हैं और फिर आप भी कोशिश करते हैं कि नए नए तरीके तलाश करें, उनसे भी बात करें, उनसे हेल्प लें कि हाँ जी यार तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, तो फिर आप भी पहुँचे, आप भी उस दौड़ में शामिल होंगे ना। अब तीसरे नंबर पर क्या है, आपको फारिग नहीं रहना। फारिग यानी मूड अपना डाउन करके नहीं बैठना कभी भी, आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, हमेशा अपने एक एक लम्हे को यूटिलाइज करना है। चाहे उसमें आपको आराम करने की ज़रूरत है तो ज़रूर आप आराम करें, लेकिन अब ये नहीं कि पूरा टाइम आराम ही करते रह जाएं। तो आप क्या करेंगे कि अपने पूरे टाइम को मैनेज करके चलेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आपने आराम नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा आपने फारिग नहीं रहना। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ रहकर आप नए नए पैसा कमाने के रास्ते तलाश करेंगे। और पैसा कमाने के रास्ते तलाश करने पर ऐसा नहीं है कि बस वो रास्ते तलाश किए हुए ही रह जाएं, उन पर अमल ना हो, क्योंकि कोई भी काम है उसका फल आपको तभी मिलता है जब आप उस पर अमल करते हैं, कोई भी मशवरा आपको मिले तो दोस्तों आपको फारिग टाइम नहीं रहना, यानी कि फ्री नहीं रहना, पूरा टाइम अपने आप को बिजी रखना है। घर के कामों में रखें, ऑफिस के कामों में रखें, ठीक है, दोस्त अहबाब उनकी गैदरिंग जो है उसमें भी थोड़ा टाइम आपको देना है। अपने बुज़ुर्गों की हेल्प करके, उनकी केयर करके, इसमें भी आपको टाइम देके अपने आप को मसरूफ़ रखना है। अब 5वीं बात ये है कि आपको सेल्फ लव ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ लव से क्या मुराद है कि आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है। अपनी बॉडी से प्यार क्या है कि आपको डेली नहाना धोना चाहिए, नहा धो के आप लोग तैयार हों, आप प्रॉपर अपने हेयर कट जो हैं उनको प्रॉपर रखें, आपको हमेशा अपनी जो है पर्सनैलिटी उसको ग्रूम करते रहने पर काम करना चाहिए, इसी से आप अट्रैक्टिव होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा खूबसूरत हो तो तभी वो काम करे, या वो उसकी वजह से अगर वो खूबसूरत नहीं है तो वो अपने आप को डाउन फील करे, गलत बात है ये। अगर वो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत होना क्या है आपकी नज़र में? खूबसूरत होना अच्छे फीचर्स
नहीं है। आपकी अच्छी स्किन होना ये खूबसूरती है। आपकी स्किन अगर ग्लो कर रही है तो हर कोई आपको अट्रैक्टिव समझता है। आप नीट एंड क्लीन है, आपको अट्रैक्टिव समझते हैं सब। आपकी गुफ्तगू अच्छी है तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आप काम अच्छे कर रहे हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्शन का बायस है। आपको क्या करना है, बस अपने आप से प्यार करना है। आपको अगर बातचीत करना नहीं आता तो वो भी तरीके हम बताएंगे। वो भी आइंदा आने वाली किसी वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अब एक पॉइंट और है, वो क्या है कि आपको मूड बूस्टिंग के लिए और सेल्फ लव भी है ये एक तरह से, और महफिल की जान बनने का एक तरीका भी है। दोस्तों, आप डेली बेसिस पर आप एक शेयर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ शेयर करें, यानी उनको वो शेयर सुनाएं। डेली बेसिस पर बस एक शेयर आपका आप पढ़ेंगे, ये आपने कमिट करना है मेरे साथ। ये कमिटमेंट आपकी मेरे साथ है। आपने एक शेयर पढ़ना है और वो दूसरों को सुनाना है। और एक लतीफ़ा आपने, एक जोक आपने सुनना है और सुनाना है दूसरों को। डेली आपने ये काम करना है कि एक शेर और एक लतीफ़ा, ये आपने दूसरों के साथ, एक शेर और एक जोक, ये आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। शेयर आपने लिख के नहीं, आपने बाकायदा मुंह से बोलकर सुनाना है दूसरों को। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी वो रेमेडी जिससे आपका रूट चक्रा ओपन होगा। अब हम लोग यहाँ ये वीडियो क्लोज करने जा रहे हैं। जो बात किसी को नहीं समझ आए वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और लाइक करें अगर आपको इसमें से कोई भी बात आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें। इसमें आपकी मोहब्बत का मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, खुदा हाफिज़।